हाय फ्रेंड, फाइनली हम एसके पंकज सर के गांव में हम आ चुके हैं और बहुत सारे बुजुर्ग लोग से मैंने पूछे हैं तो उनका पता मिल मकान यही है। देखिए वो बैठे हुए हैं, बहुत ढूंढने के बाद मिल चुके हैं। हम लगभग समझिए 50-55 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं सिर्फ से सर के साथ सेल्फी लेने के लिए और थोड़ा दो शब्द बात करने के लिए। चलिए फाइनली ऑफिस का काम कर रहे हैं, आज संडे है तो चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपको मैं पहचानता हूँ। जी जी जी, आप बहुत फेमस यूट्यूबर हैं। बैठिए आइए। ठीक है, बैठिए, रुकिए, मैं कुर्सी दूंगा आपको। बैठिए। थैंक यू। चलिए बैठिए। धन्यवाद सर। हम आए हुए तो सर हमको बैठने के लिए कुर्सी दिए हुए हैं। ठीक है, फाइनली हम आ चुके हैं, थोड़ा बात करते हैं सर से। कैसे आना हुआ? सर आपसे मिलना था और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं सोचा कि चलिए सर से मिलते हैं, बहुत दिनों से सोच रहे थे खाली मिलना है, लेकिन आज आपके सामने आ चुके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए। और सब बढ़िया है, आप अपना बताइए। हाँ ठीक है। वो असल में धूप में हम लोग जो है वो थोड़ा सा धूप का आनंद लेते हुए काम कर रहे हैं। आज सुबह ऑफिस में मैं बैठा हुआ था तो क्लाइंट लोग आए हैं, सब लोग अपना अपना जो शिकायत थी, जो भी समस्या थी वो दिखा करके सुना करके और चले गए हैं। और अभी हम लोग जो है वो धूप का आनंद लेते हुए काम करते हैं। देखिए एक चीज, जब आप लोग आते हैं और जो भी मेरे फैंस हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि गरीब का भी फैन हो सकता है, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति का भी फैन हो सकता है, ये जान के बड़ा अच्छा लगता है। और जब आप लोग आते हैं कि कहते हैं कि सेल्फी चाहिए और सेल्फी लेते हैं, ये बात मैं जब थोड़ा सा उच्च मध्यम वर्गीय या अमीरों के बीच में सुनाता हूँ तो उन लोगों को ये चीजें पचती नहीं हैं। और तब जब ये सब सुख का दिन आदमी देखता है तो दुख का दिन एक मुझे याद आ गया, आपको भी मैं बता देता हूँ। ये लोग मेरे जूनियर्स हैं। जी। एक चीज मैं अभी आप लोगों को शेयर करता हूँ। आप लोगों को मालूम हो कि मैं पहले पत्रकारिता करता था और रोजी रोटी के लिए मैं पठन पाठन का काम करता था। एक स्कूल का प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी रहा मैं। पहले वाइस प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल, तो अब एक कॉलेज का जो है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। तो वहाँ मुझे याद है जाड़े का दिन था, बड़ी ठंडी लग रही थी। रूम के भीतर में बैठा हुआ, 3-4 मंजिल वो कॉलेज था। तो ऊपर से पूरा एकदम ठंडा था। तो जाड़े में धूप बड़ा, मतलब जाड़े का धूप जो होता है वो अपने क्यूट से बच्चे के रूप से के जैसा प्रिय होता है। बच्चे का रूप और जाड़े का धूप जो है वो बड़ा प्रिय होता है। जी। तो हम लोग क्या कहेंगे, धूप में कुर्सी निकाल के मैं और हमारे एक कलीग हैं वो बैठ गए। तो वो जो कॉलेज या स्कूल, मैं वेगली ही बताता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट चुभ जाएगा उस आदमी को। मैं किसी को अपनी बात को चुभाना, जानबूझ के नहीं चुभाना चाहता हूँ, ऐसे चुभ जाए तो ये अलग चीज है। जी। तो उस आदमी, वो आदमी नहीं आके कुछ बोला, उसका एक चमचा है। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ अपने मेहनत और मेधा के दम पर जो है आज के समय में लगभग जो है वो 20 से 25 लोगों को रोज न्याय दिला रहा है आदमी। केस उससे ज्यादा आ रहा है। जी। वो जितना मुझे पेमेंट देता था महीने का, उतना मेरा एक दिन का आज कमाई है। तो मैं अपने मेहनत और मेधा से अपनी पहचान बना रहा हूँ। ये सुजीत पुजारी जी हैं, ये हमारे जूनियर हैं, ये अपने मेहनत से हैं। ये साध्वी जी हैं, ये भी अपने मेहनत से हैं। आप भी अपने मेहनत से हैं। जी। और आपका मान लीजिए कि कोई आपका जो है कोई फुफेरा भाई हो, कोई ममेरा भाई हो, आपका कोई साला हो, तो वो अपने को जो है मालिक से भी बड़ा समझता है। जी। उस मेहनत और अपने मेहनत के दम पर बढ़े हुए व्यक्ति से भी वो ज्यादा अपने को जो है वो आदमी बड़ा आदमी समझता है। जबकि वो नालायक है तो अभी किसी का सहारा लिया है। जी। अगर वो लायक होता तो अपने चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, अपने बाप, अपने दादा, अपने मामा, अपने काका, अपने बहनोई के नाम पर नहीं होता, खुद की पहचान होती, खुद का नाम होता। तो नालायक लोग जो होते हैं वो अक्सर लायक लोगों को नहीं देखना चाहते। तो वो आदमी आया और आकर के हम लोगों को धूप में बैठने से मना कर दिया। जबकि देखिए धूप जो होता है वो एक प्रकृति प्रदत्त चीज है जो ठंडी के दिनों में आनंद देता है, जैसे हवा गर्मी के दिनों में आनंद देता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को सोचना चाहिए था कि ये हमारा मानव अधिकार है, तुम्हारे बाप का नहीं। अगर मान लो कि तुम्हारा बाप जो है वो बुढ़ापे तक जो है वो कमाया और कुछ नहीं कर पाया, और नहीं करके जो है वो अंतिम में बुढ़ापे में कहीं जो है वो बिलवनवा में, श्री कृष्ण नगर में या खुदा नगर में या फिर जो है वो चंदमारी में या कहीं भी, जी, वो क्या किया कि एक जमीन ले लिया 5 धूर, और उसका जो है 3 धूर 4 धूर जमीन ले लिया, 5 धूर जमीन, और उसका मुंह दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण से जो धूप आती है वो प्रिय नहीं होती है। तो मेरा क्या दोष है? मेरे बाप दादा ने हमको ऐसा घर दिया है, ऐसा द्वार दिया है जिसका पूरब घर है। हम लोगों के यहाँ अच्छी खासी जमींदारी है, कचहरी के बगल में जमींदारी है।
तो अगर मैं जमींदार परिवार का हूँ तो मुझे हवा लेने का, मुझे धूप लेने का, मुझे हर चीज का अधिकार है। अब तुम नयका धनिक हो, चाहे नयका धनिक के जो है वो बहनोई हो गए, उसका जो है ममेरा भाई हो गए, पुपेरा भाई हो गए, साला हो गए, तो तुमको तो धन पचेगा। जैसे कुत्ते को घी नहीं पचती है वैसे ही दूसरे का कमाया हुआ धन तुमको नहीं पच रहा है। जी जी अब तुम चाहते थे कि हम लोग धूप में नहीं बैठे, तो आज उसको देख करके मुझे लगता है ये वीडियो उस तक पहुंच जाएगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपका दोस्त और दुश्मन दोनों तक जो है वो वीडियो आपका पहुंच जाता है। जी जी सोशल मीडिया का ये खूबी है। जी जी तो वो वीडियो पहुंचेगा तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि देखो, तुम धूप में नहीं बैठने देना चाहते थे, आज हमारे जो इतने सारे जूनियर्स हैं उनको मैं कचहरी में भी धूप में बैठने को कुर्सी देता हूँ, और घर पे भी अगर ऑफिस में आते हैं ये लोग तो धूप में बैठ करके आनंद लेते हुए, गर्मी में एसी में और जाड़े में धूप का आनंद लेते हुए काम करते हैं। और जितना तुम देते थे, मुझे महीने में लगभग 3 दिन पर मेरे जूनियर्स कमाते हैं और प्रतिदिन मैं कमाता हूँ। समय कब किसका बदल जाएगा कोई नहीं जानता है। कल होके हो सकता है कि मैं भीख मांगने लगूं, पागल होके चिरकुट बीनने लगूं। कल हो सकता है कि तुम जो है मेरे दरवाजे पर कटोरा लेके भीख मांगने आ जाओ, और कल हो सकता है कि मैं अडानी बन जाऊं, तुम अंबानी बन जाओ। तो इसलिए कभी भी अगर किसी का किस्मत डाउन हो तो उसको चिढ़ाना मत बेटा, और अगर मर्द हो तो अपनी कमाई पे कुछ बनना सीखो, वरना अपने मर्द का मतलब ये नहीं है कि औरत नहीं कमा सकती है। मैं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है लड़का या लड़की या औरत या मर्द नहीं होता है, या तो मर्द होता है नहीं तो मर्दानी होता है। यानी हमारी लड़कियां या तो झांसी की रानी होती है और लड़के जो है वो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या लाल बहादुर शास्त्री होते हैं, और राजगुरु होते हैं। गरम दोनों को जो है वो जोड़ना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर किसी का समय और किस्मत खराब चल रहा हो तो उसको जो है चिढ़ाना नहीं चाहिए। आज तुम जिसके दम पे कूदते थे, उस माफिया को लोग जो है वो विद लिखते थे, उस रेत माफिया को रेत विद लिखते थे, आज उसको लोग रेत माफिया लिखते हैं। जिसके तुम चमचा हो, जिसके तुम दलाल हो। और मुझे जो है मेरे नाम में हर जजमेंट में विद्वान अधिवक्ता एसके पंकज लिख के आता है। जी जी समय बदलता है बेटा, इसका जो है वो समय का जो है वो कभी भी इंतजार करना चाहिए, और अहंकार होगा तो फिर समय डाउन कर दे। जी 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 यही चीज है। चलिए चाय पीजिए, ठीक है सर, बात होगी। ठीक है सर।